हमारा टॉपिक है वो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर से पहले आप देख लें कि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होते हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं। इसमें हमारे पास हम क्लासीफाई करते हैं इंडेक्स नंबर को सिंपल इंडेक्स में, कंपोजिट इंडेक्स में। फिर हमारे पास जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है उसे हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं अनवेटेड इंडेक्स में और वेटेड इंडेक्स में। अब हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स भी आगे क्लासीफाई होता है और वेटेड इंडेक्स भी आगे क्लासीफाई होता है, लेकिन फिलहाल हम किसको देख रहे हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर को। इसमें हमारे पास किसमें क्लासिफिकेशन हो रही होती है इसकी, सिंपल इंडेक्स में और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। ठीक है, ये हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं सिंपल इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, फिर हम देखेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं पहले सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा इंडेक्स होता है हमारे पास दैट इंडिकेट्स द परसेंटेज चेंज इन द एग्रीगेट प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जो हमारे पास नंबर ऑफ कम्योडिटीज़, जो हमारे पास नंबर ऑफ कम्योडिटीज़ है वो के हो सकती हैं, यानी कि हमारे पास 2, 4, 6, 10 जितनी भी हो सकती हैं एट डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट पीरियड के लिहाज से उसका डाटा लिया गया हो। अब इसका मतलब क्या था, पहले देखें, वो हमें बता रहा है कि हमें ये क्या एग्रीगेट प्राइस, एग्रीगेट, ये हमारे पास एग्रीगेट क्या होता है, कट होता है। यानी कि हमारे पास अगर ये देखें, अगर हमारे पास डाटा दिया गया था ना 1958 का, तो ये सारे के सारे डाटे को इसमें, यानी कि ये देखें ये कितनी कम्योडिटीज़ हैं, 7 कम्योडिटीज़ हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमें वो 7 की 7 कम्योडिटीज़ जो है उनका हमारे पास एग्रीगेट दे रहा होगा। ठीक है, उनका कट है एक साल के अंदर। और डिफरेंट ये हमारे पास है डिफरेंट पीरियड्स के लिहाज से। अगर देखें हमारे पास, देखें अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक साल का, 2 साल का डाटा, अगर हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास 1959 भी होता, फिर उसके बाद में 1960 भी होता, ठीक है, तो ये डिफरेंट पीरियड्स के लिहाज से हमारे पास जो डाटा दिया गया होता। तो इसका इजी मतलब क्या था, इसका इजी मतलब ये था कि हमारे पास जितनी भी कमोडिटीज़ हमने एक साल के लिए निकाली हैं, अगर वो 1957 के लिए है तो 1958 के अंदर उन सभी की सभी का आपने बताना है कि परसेंटेज के लिहाज से कितनी इंक्रीज़ आ रही है या कितनी डिक्रीज़ आ रही है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसे हमने ऑब्टेन कैसे करना है, इसे ऑब्टेन हम करते हैं बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन ईयर प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़। यानी कि हमारे पास जो गिवन ईयर हमारे पास दिया होगा उसकी जितनी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस को हमने क्या करना है, हमने प्लस करना है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास बेस हमारा 1957 हमारे पास बेस है, और हमारे पास जो हमारा गिवन ईयर है वो 1958 है। तो 1958 की जितनी कमोडिटीज़ हैं इन सब की वैल्यूज़ को आप क्या करें, प्लस करें बसा के। तो इसका मतलब क्या था, हमारे पास 335, इसे आप प्लस करते, फिर 32 को प्लस करते, फिर 11 को प्लस करते, 1.40 को प्लस करते, ऐसे आपने सभी को प्लस कर लेना। तो देखें हमारे पास ये आंसर आ गया इसका प्लस करने के बाद। अब ये प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आया कमोडिटीज़ का, उसे हमने क्या करना है, उसे हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, सम ऑफ द बेस ईयर प्राइसेस ऑफ द सेम कमोडिटीज़। बेस ईयर में जो सेम कमोडिटीज़ हमारे पास पड़ी हुई हैं उनकी प्राइसेस के ऊपर। यानी कि ये देखिए हमारे पास बेस क्या था, ये वाला था, तो इसके अंदर हमारे पास 1957 के अंदर जितनी कमोडिटीज़ देखें हमारे पास जो गिवन ईयर था उसके अंदर भी यही 7 है, और जो हमारे पास हमारा बेस ईयर है उसके अंदर भी यही 7 है। तो इन सभी 7 की वैल्यूज़ को, यानी कि इन सब को आपने क्या करना था, प्लस करना था। और उसके बाद में ये जो आंसर आपका इधर टोटल आया था, टोटल यहाँ पर आपने लिखना नहीं, इधर जो आपके पास वैल्यू आई थी आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू पे डिवाइड करना। तो देखें हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई, अब हमने डिवाइड क्या करना है, इस वाली वैल्यू पर, यानी कि 401.50। और उसके बाद में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उन्हें उसे हमने एक्सप्रेस करवा देना है किसके अंदर, परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज में बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा के। तो इस तरह हमारे पास क्या आएंगे, इसके आंसर आएंगे। अच्छा, अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला ये देखें तो पी, ये हमारे पास 0n इज इक्वल टू पी एन डिवाइड समीशन पी एन और समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास पड़ा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डोनेट करवाता है, डोनेट करवा रहा होता है प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो वाला फॉर द गिवन ईयर, जो हमारे पास गिवन ईयर दिया गया, यानी कि हमारे पास यहाँ पर गिवन ईयर क्या दिया गया है, 1958 फॉर द गिवन ईयर एन
रिलेटेड टू द बेस ईयर ज़ीरो, यानी कि ये गिवन ईयर है, इसे हम एन के साथ डोनेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो हमारा बेस ईयर है इसे हम ज़ीरो के साथ डोनेट कर रहे होंगे। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है। यानी कि अब हमने जो यहाँ पर आंसर निकाला, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइस इंडेक्स, ये हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है हमारे पास 1958 का, ठीक है, जिसमें हमने 1957 को एज अ बेस ईयर लिया हुआ है। और हमारे पास अब ये समीशन पी एन, ये हमारे पास क्या डोनेट करवा रहा है, ये वाला, ये हमारे पास डोनेट करवा रहा था सम ऑफ द प्राइसेस फॉर द गिवन ईयर। जो हमारे पास गिवन ईयर के गिवन हमारे पास ईयर है उसके अंदर जो प्राइसेस है ये उसे डोनेट करवाता है। यानी कि देखिए अब हमारे पास गिवन ये है, अगर ये नहीं कि सिर्फ दो ही हमारे पास साल होंगे, एक हमारे पास ये और ये इसे एन कह रहे हैं, यानी कि 1957 और 1958 एक को हमने बेस कह दिया, दूसरे को गिवन नहीं। ये देखें हमारे पास 1959 की अगर वैल्यू पड़ी होती तो हमने क्या करना था, 1959 वाले को सारी की सारी वैल्यू को अपने सम करना था, जो सम का आंसर आना था उसे आपने इसके ऊपर डिवाइड करना था। तो फिर हमारे पास जो आंसर आना था, यानी कि अब हमारा गिवन ईयर क्या होना था, 1959, और उसे हमने डिवाइड करवा देना बेस ईयर लेके 1957 के ऊपर, और जो हमारा आंसर आता वो हमारे पास होता सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 1959। अब हमारे पास जो समीशन पी नॉट है, ये वाला P0 P नॉट, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डोनेट द सम ऑफ द प्राइसेस फॉर द बेस ईयर। जो बेस ईयर के अंदर हमारे पास कमोडिटीज़ की प्राइसेस पड़ी होंगी, ये हमारे पास उसे डोनेट कर रहा होगा। यानी कि अब देखें मैंने अब आपको 1959 के लिए बताया, 1958 के लिए बताया, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये हमारे पास पी नॉट ही रहेगा। यानी कि अगर आप पहले के लिए निकालते तो हमारे पास क्या होना था, समीशन पी एन बटे पी नॉट। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, जैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और ये वाला। तो सिंपली क्या था कि आप 1958 के लिए निकालें, 1959 के लिए निकालें, 1956 के लिए निकाल रहे होते अगर आप सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, और अगर आपको कहा जाता है कि 1959 को एज अ बेस लें तो वो 1959 हमारे पास जो बटे में है, ये हमारे पास क्या होगा, 1959 की वैल्यू पड़ी होगी हमारे पास। अच्छा बाय द वे हमने ये सारा क्वेश्चन तो कर लिया, साथ साथ एग्जाम्पल भी कर लिए इसे समझते समझते। तो इसमें जो हमारे पास ये आंसर आ गया, अब इसका मतलब क्या था, अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकला है फॉर 1958, ठीक है, हमारे पास जो डाटा दिया गया वो 1958 तक दिया गया ना, तो 1958 के लिए हमारे पास जो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकला है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकला है, वो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ 1957, जिसमें हमने बेस लिया है 1957 को, वो हमारे पास उसका जवाब है 19.7। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, 4.3%। अब देखें अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आपने बेस ईयर को एज ए कंसीडर आप कर लें कि वो 100 है, तो 100 से जितनी नीचे होंगी, अब देखें यहाँ 100 से कितने नीचे, 4.3 नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस के अंदर, यानी कि इन सभी की एग्रीगेट की बात कर रहा है, अकेले अकेले की बात नहीं कर रहा, एग्रीगेट की। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें जो थी, वेट राइस सॉल्ट, वीट राइस सॉल्ट, शुगर, क्लॉथिंग, अगर इन सभी की प्राइसेस को मैं इकट्ठा कर लूँ, तो फिर वो कहता है कि जब मैं 1957 के अंदर ये चीज़ें लेता था ना, तो ये हमारे पास क्या है, इतने की थी, ये हमारे पास अगर 100 के हिसाब से, अगर आप कहते हैं कि 100 के हिसाब से लगा लें कि 100% की थी, तो हमारे पास जो 1958 के अंदर एक बंदा इन्हीं सारी चीज़ों को ले रहा है, यानी कि हमारे पास ले रहा है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब उनके उनमें क्या है, डिक्रीज़ आया 4.3% का, कि वो इतनी सस्ती हो गई हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सारा ये कर लिया है, तो हमारे पास जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है उसे हम इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ, ज़ाहिर बात है, इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये हमारे पास से नॉट टेकिंग इनटू काउंट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज़, यानी कि इसमें हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास रिलेटिव इंपॉर्टेंस देता है वेरियस कमोडिटीज़ को, उसने जितनी हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका एग्रीगेट लेना और उनका जवाब निकाल देना है। अब यहाँ पर देखें तो आप क्या कहेंगे कि आप साल्ट को इतनी ही इंपॉर्टेंस दे सकते हैं जितनी आप वीट को देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं देखता कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए, कोई चीज़ कम इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता कि
किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसने बस क्या करना है, इसने बस सारी चीज़ों को जमा करना है, सारी वैल्यूज़ को जमा करना है और आपको उसकी यानी कि जो बेस ईयर की सारी वैल्यूज़ हैं उनको जमा करेगा और आपको आंसर निकाल के दे देगा। इसके अलावा हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज एक और है, वो हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ बीइंग डिफरेंट इन्फ्लुएंस द प्राइस इंडेक्स। अब ज़ाहिर बात है, हमारे पास देखें एक चीज़ टन में ली गई है, एक हमारे पास केजी में यहाँ पर ली गई है, एक मीटर में ली गई है, एक लीटर में ली गई है, एक गैलन में ली गई है। तो उसने उन जो हमारे पास हैं यूनिट को, उन्हें भी वो हमारे पास क्या कर रहा होगा, उन्हें उससे भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस उसने क्या किया, उसने एग्रीगेट लिया और उसने आंसर निकाल के दे दिया है। तो ज़ाहिर बात है, अगर वो यूनिट्स का ख्याल रखता कि यूनिट्स हमारे पास अगर ये केजी में है तो इसका आंसर केजी के लिहाज से आगे जाए, ये सारा कुछ हो, तो फिर तो वो हमारे पास ठीक होता, आंसर हमारे पास ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या है, इसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो थोड़ा गड़बड़ होगा। तो इसलिए अगर आप इसे देखेंगे तो ये हमारे पास प्रैक्टिस में बहुत कम यूज़ हो रहा होगा, सेल्डम होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।